वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इस नाम से ही स्पष्ट है। पॉली मतलब अनेक, पॉली मतलब अनेक, जेनिक मतलब जीन। जब अनेक जीन मिलकर किसी एक लक्षण को कंट्रोल करें, किसी एक लक्षण को कंट्रोल करें, जब बहुत से जीन मिलकर किसी एक लक्षण को, एक कैरेक्टर को क्या करें, कंट्रोल करें या किसी एक लक्षण को निरूपित करें, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाएगा। यानी बहुत से जीन मिलकर किसी एक लक्षण को ही निरूपित करें। ठीक है, बहुत से जीन मिलकर किसी एक लक्षण को ही निरूपित या उसे कंट्रोल करें, क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिक जीन इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से इसमें एग्जांपल्स है? एक तो है स्किन कलर इन ह्यूमन, स्किन कलर इन ह्यूमन। ठीक, कार्नल कलर इन व्हीट, कार्नल कलर इन व्हीट। ठीक, ये दो एग्जांपल है, स्किन कलर इन ह्यूमन, कार्नल कलर इन व्हीट, ये एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन कलर इन ह्यूमन की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? स्किन कलर इन ह्यूमन की। ह्यूमन के स्किन के कलर। देखिए, ह्यूमन का जो स्किन का कलर है वो बेसिकली 3 जीनों पर डिपेंड करता है। कितने जीन्स पर डिपेंड करता है? 3 जीन्स पर डिपेंड करता है। इन जीन्स को हम ए, बी और सी के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ए, बी और सी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक है ए, बी, बी, सी, सी। एक ये भी हो सकता है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, इस तरह से। ठीक है, ये एक जीनोटाइप है, ये दूसरा जीनोटाइप है। इस तरह से कई जीनोटाइप बनेंगे। कितने जीनोटाइप बनेंगे? तो 27 जीनोटाइप बनेंगे। 27 जीनोटाइप बनेंगे, क्योंकि 3 जीन केवल ह्यूमन के स्किन के कलर को ही क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह करते करते 27 जीनोटाइप बनेंगे। और फिनोटाइप कितने बनेंगे? तो 7 फिनोटाइप बनेंगे। कितने फिनोटाइप बनेंगे? 7 फिनोटाइप बनेंगे। देखिए, एक तो होगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये होगा निग्रो। कैसा होगा? निग्रो होगा। और एक क्या होगा? स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ये होगा एल्बिनो। ये होगा डार्क कलर। ये होगा कौन सा कलर? एल्बिनो कलर या व्हाइट कलर। और इनके बीच में बाकी सब रहेंगे। इनके बीच में बाकी सब रहेंगे। देखो, ये तो निग्रो कलर आ गया, बिल्कुल डार्क कलर आ गया। ये एल्बिनो या श्वेत कलर आ गया। जितने जीन डोमिनेंट होंगे, जितने जीन डोमिनेंट होंगे, कलर उतना ही डार्क होगा। यहां देखो, यहां सभी जीन डोमिनेंट है तो कलर निग्रो है। यहां सभी जीन रिसेसिव है, एल्बिनो कलर है। जितने ज्यादा जीन डोमिनेंट अवस्था में होंगे, कलर उतना ही डार्क होगा, गहरा होगा, काला होगा। ठीक है, यहां पे कलर निग्रो आ गया और यहां पे क्या कलर क्या आ गया? एल्बिनो आ गया। इसीलिए, क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जीन कितनी क्वांटिटी में डोमिनेंट जीन उपस्थित है, क्वांटिटी में डिपेंड करता है। इसीलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जीन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में जीन डोमिनेंट अवस्था में प्रेजेंट
ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं निग्रो की, तो ज्यादातर निग्रो एक ही पाया जाएगा और एल्बिनो भी एक ही पाया जाएगा। बीच में क्या होंगे, इंटरमीडिएट कलर होंगे। कैसे होंगे, इंटरमीडिएट कलर होंगे। कैसे होंगे, इंटरमीडिएट कलर होंगे। ठीक है, और इनका रेशो क्या रहेगा, इनका रेशो रहेगा 1:6, रेशो 15, रेशो 20, रेशो 15, रेशो 6, रेशो 1। ये रेशो रहेगा। मैंने बोला था 7 फिनोटाइप होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7 फिनोटाइप। जीनोटाइप कितने बनेंगे, 27 जीनोटाइप बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे ये जीनोटाइप है, इसमें कभी स्मॉल ए कर दिया, कभी स्मॉल बी कर दिया, कभी स्मॉल सी कर दिया, कभी 2 स्मॉल कर दिए, इस तरह से 27 जीनोटाइप बनेंगे, 7 फिनोटाइप बनेंगे। ठीक है, और इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा बनेंगे, बहुत ज्यादा संख्या में भी बनेंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में भी बनेंगे। ठीक है, तो स्किन कलर इन ह्यूमन 3 जीन पे डिपेंड करता है, ए, बी और सी। और जितने ज्यादा जीन डोमिनेंट अवस्था में होंगे, कलर उतना ही गहरा या डार्क आएगा। ठीक है, उतना ही गहरा या डार्क आएगा। देखिए मान लीजिए यहां पे निग्रो है, यहां एल्बिनो है, यहां कौन सा कलर है, एल्बिनो है। इनका ग्राफ बनाया जाए तो निग्रो भी बहुत कम है, एल्बिनो भी बहुत कम है, और इंटरमीडिएट क्या है, ज्यादा है। कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, देखो निग्रो भी बहुत कम, एल्बिनो भी बहुत कम और इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा। ये क्या है, ये इंटरमीडिएट से। क्या है, इंटरमीडिएट से। क्या है, इंटरमीडिएट से। और ये किस शेप में है ग्राफ, तो बेल शेप में, बेल शेप ग्राफ है, बेल शेप में ग्राफ है। ठीक है, ये कैसा ग्राफ है, बेल शेप्ड ग्राफ है। तो स्किन का कलर किस पे डिपेंड करता है, 3 जीन्स पे डिपेंड करता है। अब आगे चलो, एक हार्मोन है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्क्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्क्रीट होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, और ये हार्मोन जितना ज्यादा होगा, ये भी स्किन का कलर को डार्क करेगा। एमएसएच भी क्या करेगा, स्किन के कलर को डार्क करेगा। जीन से तो स्किन का कलर डार्क हो भी रहा है, इससे भी हो रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो ऐसे लोग, जो साउथ इंडियन लोग हैं, उनका कलर ज्यादा डार्क क्यों होता है, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा रहती है, वहां गर्मी ज्यादा रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उससे भी स्किन का कलर डार्क रहता है। लेकिन जीन के अनुसार कलर डार्क क्यों रहता है, क्योंकि जितने ज्यादा जीन डोमिनेंट अवस्था में पाए जाएंगे, कलर उतना ही डार्क रहेगा। तो ये था स्किन कलर इन ह्यूमन। कितने जीन काम करते हैं, 3 जीन काम करते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने लिखा था, कर्नल कलर इन व्हीट, उसको देखते हैं। कर्नल कलर इन व्हीट, ये 2 जीन्स के द्वारा प्रभावित होता है। कितने जीन्स के द्वारा प्रभावित रहता है, 2 जीन्स के द्वारा प्रभावित रहता है। इसमें फिनोटाइप 5 बनते हैं। और फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है,
1:4:6:4:1। ठीक है, जितने ज्यादा जीन डोमिनेंट अवस्था में होंगे कलर उतना ही गहरा होगा, और जितने ज्यादा जीन रिसेसिव अवस्था में होंगे कलर उतना ही हल्का होगा। तो ये होगा कर्नल कलर इन व्हीट। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन प्लियोट्रोपिक जीन। पहली बात तो ये एक जीन है। कैसा जीन है? एक जीन जो बहुत सारे अनेकों लक्षणों को निरूपित करता है। अनेकों लक्षणों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अनेकों लक्षणों को निरूपित करता है। ये एक जीन है जो बहुत से लक्षणों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बहुत से लक्षणों को क्या करता है? निरूपित करता है। ठीक है, इसे हम सेवरल कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। सेवरल, वन जीन सेवरल कैरेक्टर्स को। ठीक है, अनेकों लक्षणों को क्या करता है? निरूपित करता है। जैसे हमने मटर में पढ़ा था ना, पाइसम स्टाइलो, उसमें एक जीन दो लक्षणों को निरूपित कर रहा था। सीड कोड का कलर, सीड कोड का कलर, सीड कोड का कलर और फ्लावर का कलर, दोनों एक ही जीन से कंट्रोल हो रहे थे। दोनों एक ही जीन से कंट्रोल हो रहे थे। जैसे हमने क्या देखा था? जैसे हम अगर बात करें ड्रोसोफिला की, किसकी बात करें? ड्रोसोफिला की बात करें। किसकी बात करें? ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला में आई कलर, विंग साइज, आई कलर, विंग साइज और फर्टिलिटी, एक ही जीन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक ही जीन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, अगर और बात करें सिकल सेल एनीमिया ले लें। सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्यों होती है? म्यूटेशन के कारण। एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है? सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि एक तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, आरबीसी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, हसियाकार आरबीसी हो जाती है, आरबीसी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। और क्या होता है? और हम जानते हैं कि जो मलेरिया है, मलेरिया डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है। मलेरिया डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रतिरोधकता आ जाती है। मलेरिया रोग के प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है। तो एक जीन के हेरफेर से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बदल गई, आरबीसी की स्ट्रक्चर बदल गई, मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो एक जीन जब सेवरल कैरेक्टर्स, अनेकों लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे हम कौन से जीन कहते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो ये होगी प्लियोट्रोपिक जीन। इसके बाद चलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की।
कोशिका द्रव्य वंशानुगति कहते हैं, कोशिका द्रव्य वंशानुगति कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई कोशिका है, क्या है? कोशिका है। इस कोशिका के बिल्कुल बीच कोशिका का केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक होगा। केंद्रक में क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है सर। ये क्रोमोसोम अपनी वंशानुगति करेंगे। ये क्रोमोसोम जो जीन के रूप में होंगे वो अपने लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाएंगे। ठीक है। और यहां पे प्लास्टिड भी तो होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। प्लास्टिड भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। प्लास्टिड में भी तो डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। जब ये डीएनए लक्षणों की वंशानुगति करे, जब कोशिका द्रव्य में उपस्थित डीएनए लक्षणों की वंशानुगति करे, ठीक है, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जब साइटोप्लाज्म में उपस्थित कोशिकांग जो है उनमें उपस्थित डीएनए लक्षणों की वंशानुगति में अपना काम करे। यहां पे जो साइटोप्लाज्म है ना, जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित डीएनए वो लक्षणों की क्या कर रहा है? वंशानुगति कर रहा है। जैसे इसके एग्जांपल देखें तो कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, सिग्मा पार्टिकल ड्रोसोफिला, सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला, या स्नेल के शेल की कोई, स्नेल के शेल की कोई, ये किसके एग्जांपल है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल है। यहां पे जो डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए है वही लक्षणों की वंशानुगति करते हैं। एक एक एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्नेल शेल की कोइलिंग को। अब बात करते हैं स्नेल शेल के कोइलिंग की। स्नेल शेल के कोइलिंग, ठीक है। देखिए स्नेल शेल में दो तरह की कोइलिंग पाई जाती है। एक तो पाई जाती है डेक्स्ट्रल, जिसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त। एक पाई जाती है सिनिस्टर, सिनिस्ट्रल, 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 ठीक है। डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल। सिनिस्ट्रल होती है वामावर्त। कैसी होती है? वामावर्त। डेक्स्ट्रल दक्षिणावर्त या सिनिस्ट्रल वामावर्त। देखिए सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। किसको समझते हैं? फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यही होता है। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो स्पर्म छोटे आकार का होता है, ओवम बड़े आकार का होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का केवल न्यूक्लियस ही इसके अंदर जाता है, केवल न्यूक्लियस, बाकी सारा हिस्सा बाहर ही रह जाता है। स्पर्म भी तो एक कोशिका है, इस कोशिका में न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया तो बाहर ही रहा, माइटोकॉन्ड्रिया तो बाहर ही रहा, माइटोकॉन्ड्रिया तो अंदर गया ही नहीं, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या मेल का माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट बनाने के काम में आ रहा है? नहीं आ रहा। केवल ओवम का ही जो माइटोकॉन्ड्रिया वही काम में आ रहा है। ठीक है, जैसे अब हम एक सिंपल सी बात देखते हैं कि एक मेल लिया, एक फीमेल लिया। मेल हमने ले लिया डेक्स्टर और फीमेल कैसी ले ली? सिनिस्टर। जब इसने क्रॉस करवाया, क्या करवाया? क्रॉस करवाया, और जो जाइगोट हुआ वो कैसा होगा? जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट कैसा होगा? युग्मनज कैसा होगा? सारे युग्मनज सिनिस्ट्रियल होंगे। सारे युग्मनज कैसे होंगे? सिनिस्ट्रियल होंगे, क्योंकि मेल डेक्स्ट्रल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया वो तो जाइगोट में जा ही नहीं रहा। इसीलिए मेल कैसे भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के सभी जाइगोट सिनिस्ट्रियल होंगे, चाहे इसका जीनोटाइप कुछ भी हो, चाहे इसका जीनोटाइप कुछ भी हो। ये मेंडल इनहेरिटेंस का अपवाद है, एक्सेप्शन है किसका? मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। ठीक है, इसे अब हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, हमने एक मेल लिया, एक फीमेल लिया। ठीक है, मेल कैसा लिया? मेल लिया सिनिस्ट्रियल, और उसका जो जीनोटाइप था वो क्या था? स्मॉल डी, स्मॉल डी। फीमेल कैसी ली? डेक्स्ट्रल, इसका कैपिटल डी, कैपिटल डी। पहले जाइगोट बना, पहले गैमेट बने, इसका गैमेट बना स्मॉल डी और इसका भी गैमेट क्या बना? कैपिटल डी। ये गैमेट बन गए सर। और फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन आ गई, कैपिटल डी, स्मॉल डी। सब किस पे जाएंगे? माता पे। तो क्या बनेगा? डेक्स्टर, डेक्स्टर रोटेटरी बन गया। ठीक है, चलो ये बात हमारे समझ में आ गई। तो F1 जनरेशन कैसे होगी? डेक्स्टर होगी। अब डीडी का वापस क्रॉस कराएं डीडी से, यानी ठीक है, हमें सेकंड फिलियल जनरेशन प्राप्त करनी है। यहां गैमेट क्या बनेंगे? यहां गैमेट क्या बनेंगे? दोनों गैमेट बनेंगे। ठीक, ठीक है, यहां गैमेट बनेंगे कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, यही बनेंगे। ठीक, कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रल, 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 ये सिनिस्टर होना चाहिए था, लेकिन कैसा होगा? डेक्स्ट्रल होगा। कैसा होगा? डेक्स्ट्रल होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बात की थी कि जैसी मदर होगी सारे बच्चे वैसे ही होंगे। मदर अगर डेक्स्ट्रल है, मदर क्या है? डेक्स्ट्रल है। ये मेल मान लो, ये फीमेल मान लो, एक जैसी है। मदर कैसी है? डेक्स्ट्रल है, तो ये भी डेक्स्ट्रल ही होगा। ये भी कैसा होगा? डेक्स्ट्रल होगा। ठीक है, ये आ गई सेकंड फिलियल जनरेशन, F2 जनरेशन। अब बात करते हैं F3 जनरेशन। किसकी बात करते हैं? F3 जनरेशन की। इसकी मदर मैंने ये ली, स्मॉल डी, स्मॉल डी है कैसी? डेक्स्ट्रल, डेक्स्ट्रल है। और एक ले लिया कैपिटल डी, कैपिटल डी, ये तो डेक्स्ट्रल है ही। गैमेट बने, यहां स्मॉल डी बना, यहां कैपिटल डी बना, क्रॉस हुआ, क्या बना? कैपिटल डी, स्मॉल डी, जाइगोट बन गया। ये कैसा होगा? ये होगा सिनिस्टर। सर ये सिनिस्टर कैसे हो गया? क्योंकि मदर का जीनोटाइप तो सिनिस्टर है ना, ये अपनी मां पे जाएगा ना। मदर का जीनोटाइप क्या है? सिनिस्टर है, तो क्या बनेगा? सिनिस्टर बनेगा। तो ये थर्ड जनरेशन आ गई, F3 जनरेशन आ गई, थर्ड फिलियल जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में सारे डेक्स्ट्रल, सेकंड जनरेशन में सारे डेक्स्ट्रल, थर्ड जनरेशन में एक सिनिस्टर बनेगा, क्योंकि हमने एक ही लिए, ये नहीं लिए, हमने सिर्फ एक ही मदर ली है।
एक मदर को लिया है तो एक कैसा बन जाएगा, सिनिस्टर बन जाएगा, क्योंकि मदर का जीनोटाइप सिनिस्टर है ना, मदर खुद डेक्स्टर है लेकिन जीनोटाइप क्या है, सिनिस्टर है, तो ये कैसी बनेगी, सिनिस्टर बनेगी। तो ये क्या है, स्नेल के शेल की कॉइलिंग, जो स्नेल है, जो घोंगा है, उसके कवच का कुंडलन कैसे है, डेक्स्टर है यानी दक्षिणावर्त है, या सिनिस्टर है वामावर्त है, ठीक है। तो ये हो गया स्नेल शेल की कॉइलिंग। अब अगला एग्जांपल पढ़ते हैं, काप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। काप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। कुछ पैरामीशियम ऐसे होते हैं जिनमें कप्पा पार्टिकल पाया जाता है, कुछ पैरामीशियम ऐसे होते हैं जिनमें कप्पा पार्टिकल नहीं पाया जाता। कुछ पैरामीशियम होते हैं कौन कैसे, किलर पैरामीशियम, किलर पैरामीशियम, और कुछ पैरामीशियम कैसे होते हैं, सेंसिटिव पैरामीशियम, सेंसिटिव पैरामीशियम। जिन पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल पाया जाता है वो तो होते हैं किलर, और जिनमें कप्पा पार्टिकल नहीं पाया जाता वो होते हैं सेंसिटिव। एक को कैपिटल के से शो करते हैं, इनको स्मॉल के से शो करते हैं। इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, कप्पा पार्टिकल एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में कैसे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक किलर पैरामीशियम ले लिया, एक सेंसिटिव पैरामीशियम ले लिया, ठीक है, और दोनों का क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। सबसे पहले कैसे होगा, देखिए मान लीजिए एक पैरामीशियम है, इसमें कैपिटल के कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है, ये दूसरा पैरामीशियम है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास है। ठीक, ये पास लगभग 3 मिनट के लिए है, 3 मिनट या उससे कम समय के लिए पास है, तो दो पैरामीशियम फिर से बन जाएंगे। दो पैरामीशियम फिर से बन जाएंगे, एक तो क्लियर ही रहेगा और एक कैसा रहेगा, सेंसिटिव रहेगा। एक में तो कप्पा पार्टिकल पाया जाएगा और इसमें कप्पा पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, ऐसा क्यों हुआ। जब दोनों में क्रॉस हो गया फिर भी एक क्लियर रहा एक सेंसिटिव रहा, ऐसा क्यों हुआ। देखिए मैंने तब भी बात की थी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते, ये न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते, ये माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए द्वारा निरूपित होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के पास आए और 3 मिनट के आसपास एक दूसरे के पास में आए तो जो डीएनए था उनका आदान प्रदान हो गया, जो न्यूक्लियस के डीएनए था उनका आदान प्रदान हो गया, न्यूक्लियस के डीएनए का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान नहीं हुआ। और ये करैक्टर कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है, कोशिका द्रव्य वंशानुवर्ती बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि ये केवल 3 मिनट के लिए पास में आए तो 3 मिनट में न्यूक्लियस के डीएनए का तो आदान प्रदान हो गया, लेकिन जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित डीएनए उसका आदान प्रदान नहीं हुआ। लेकिन यदि ये 3 मिनट से ज्यादा एक दूसरे के पास में आए, 3 मिनट से ज्यादा समय तक एक दूसरे के पास में आए तो दोनों ही किलर बन जाएंगे। दोनों ही कैसे बन जाएंगे, किलर बन जाएंगे। दोनों ही क्या बन जाएंगे, किलर बन जाएंगे, ठीक। तो इसमें टाइम की बाउंडेशन है। ये हो गया काप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। और थर्ड कौन सा था,
सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला। ठीक है, वो सिंपल एक नाम से याद रखना है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? 2 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में, एक क्वेश्चन तो सीधा था। क्वेश्चन में ये पूछा था प्लियोट्रोपिक जीन किसे कहते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन, और ऑप्शन में दे रखा था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर यानी खोरेल एग्जाम में आया। ठीक है, और एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से था कि कप्पा पार्टिकल किसमें पाए जाते हैं, तो पैरामीशियम में था। कप्पा पार्टिकल किसमें पाए जाते हैं, तो वो पैरामीशियम में था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? कप्पा पार्टिकल के बारे में। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।